जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 की एचपी सुपर 20 सीरीज नंबर 7 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम इस सीरीज में कवर करते हैं करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। इससे पहले 6 सीरीज इसकी आ चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ इसकी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। विद्यादान महादान। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। वीडियो में पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार कहां पर स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार है, कहां स्थापित हुआ है? 4 ऑप्शन है, कांगड़ा, मंडी, शिमला या फिर कुल्लू। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि शिमला में हुआ। शिमला में कहां पर हुआ? तो शिमला में कुफरी में यह स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ जो किया है वो किया है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने किया है, और ये दिल्ली से इन्होंने ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया है। और डॉपलर वेदर रडार का फायदा क्या होगा? तो डॉपलर वेदर रडार से जो बादल फटने जैसी घटनाएं हैं उनकी जो जानकारी है वो कम से कम 4 घंटे पहले ही इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी, बादल फटने जैसी घटनाओं की। तो इसके बाद कहां कहां लगाने की योजना है? तो कुफरी के बाद मंडी और डलहौजी में भी इसे लगाने की योजना है। डॉपलर वेदर का वेदर रडार का जो एरिया है, तो इसका जो एरिया है वो अपने 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया की ये वेदर की ये जानकारी देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न है, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मॉस्को, दिल्ली, मुंबई या फिर कोयम्बटूर। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मॉस्को। मॉस्को जो है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। अगर बात करें भारत की, तो भारत के मुंबई को भी इसमें दूसरा नंबर मिला है सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में। मुंबई जो है सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में दूसरे स्थान पर है। और पहले 10 शहरों की बात करें तो बेंगलुरु और दिल्ली जो है वो, दिल्ली तो इसमें आगे 8वें स्थान पर आई है, और बेंगलोर जो आई है वो आई है 6वें स्थान पर आई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा से चुनी गई पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन है शबाना आजमी, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी या फिर रूपा गांगुली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त, वैसे तो इनका नाम जो था वो फातिमा रशीद था, लेकिन इनको इनके स्क्रीन नाम यानी कि फिल्मी नाम से ही इनको जाना जाता था, और ये भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। और 1929 में इनका जो था वो जन्म हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जो है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 4 ऑप्शन है, नेत्र, परम, शिवाय या फिर बादल। तो इसका सही उत्तर है वो है परम। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था। दरअसल परम जो है एक कंप्यूटर नहीं, एक कंप्यूटर की एक सीरीज है, और हाल ही में सन 16 नवंबर 2020 में परम सिद्धि जो है उसको नॉन डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर प्रणालियों में दुनिया भर में 63वां स्थान मिला है सुपर कंप्यूटर में। और परम जो था वो कब सुपर कंप्यूटर भारत को मिला था? तो सन 1991 में परम जो था वो भारत को मिला था। और संस्कृत में जो परम का अर्थ है वो है सर्वोच्च। बात आती है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि परम सुपर कंप्यूटर जो था उसको किसने बनाया था? तो परम सुपर कंप्यूटर को जो बनाया था वो बनाया था सी डैक ने बनाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 4 ऑप्शन है, वसेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, नीतू शर्मा या फिर अंजनी सचदेवा। सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन ए, वशेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। साल 1984 में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर फतेह पाई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो भारत की प्रथम महिला है, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की वो 5वीं महिला पर्वतारोही है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 24 मई 1954 को हुआ था। 1954 में इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की कोकिला
के नाम से किसे जाना जाता है? तो चार ऑप्शन इसके भी दिए हैं, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, सरोजिनी नायडू या फिर हेमा मालिनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। इनका एक और नाम भी है, इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। वह एक भारतीय स्वतंत्रतावादी यानी कि इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी और वह एक कवयित्री भी थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हिमाचल जीके से संबंधित है। 1942-43 तक शिमला जो है वो किस देश की विस्थापित राजधानी रहा था? चार ऑप्शन है, क्या ये चीन का था, नेपाल का था, जापान का था या फिर बर्मा का था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। 1942-43 तक शिमला जो है बर्मा यानी कि जिसका अब नाम बदल दिया गया है, अब इसे म्यांमार कहा जाता है। तो ये म्यांमार की विस्थापित राजधानी जो था वो रहा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, तोमरपाल, विहंगमणि पाल, वेद प्रकाश या फिर जगत प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वी यानी कि विहंगमणि पाल ने कुल्लू राज्य की स्थापना की थी। और इसके राज्य की स्थापना करने के बाद इन्होंने नग्गर जो है कुल्लू में उसको राजधानी बनाया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में फिर से माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका कौन है? क्या ये वशेंद्री पाल है, नोरा रिचर्ड है, डिक्की डोल्मा है या फिर निक्की गिल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डिक्की डोल्मा। डिक्की डोल्मा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका है। जन्म इनका जो हुआ था 5 अप्रैल 1974 यानी कि 1974 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ था। और 1993 में यानी कि 1993 में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतेह की थी और सबसे कम उम्र की ये बालिका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये बनी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है सन 1953 में कौन हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? मतलब कि कौन मना कर रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको पंजाब के साथ नहीं मिलाना है? चार ऑप्शन है, जस्टिस फाजिल अली, के.एम. पणियक्कर, एच.एन. कुंजरू या फिर यशवंत सिंह परमार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जस्टिस फाजिल अली जो थे वो मना कर रहे थे कि जो हिमाचल है उसको पंजाब के साथ नहीं मिलाना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से प्रयुक्त होते हैं? चार ऑप्शन है, लाल नीला पीला होता है या फिर लाल पीला हरा होता है, लाल नीला हरा होता है या फिर नीला पीला हरा होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लाल, नीला और हरा। ये जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले तीन प्राइमरी कलर हैं। अगला प्रश्न है जनरल साइंस से ये संबंधित है ये भी। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नियोन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो यह खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का है, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियों का है, मानव जनित गतिविधियों से खतरे में जलीय स्थान उसके बारे में है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरों में जो जलीय स्थान है उनको उस रजिस्टर में, रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है हिंदी से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को जो मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, मौखिक और लिखित। तो ये तो होगी हिंदी का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी हिंदी से संबंधित है। तो ये प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मतलब कि जो उपन्यास उनका अधूरा रह गया था उसका क्या नाम है? मंगलसूत्र, मालगुडी डेज, कामायनी या फिर कागज के फूल? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। प्रेमचंद का मंगलसूत्र जो था वो अधूरा रह गया था क्योंकि इसको लिखते लिखते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी और मंगलसूत्र जो था वो उनका उपन्यास अधूरा रह गया था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? गिरिराज, उदंड मार्तंड, समाचार भारत या फिर सवेरा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। भारत में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो था उदंड मार्तंड। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 30 मई 1826 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। कहां से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था? कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी और ये वीकली न्यूज़पेपर था, हर मंगलवार को ये आता था। और संपादक कौन थे इसके? तो इसके संपादक जो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे, इसके संपादक थे। और इसके 1.5 वर्ष बाद जो था ये बंद हो गया था, पैसों की कमी के कारण ये बंद करना पड़ा था। और पहला हिंदी समाचार पत्र था ये भारत का। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला जो प्रश्न है इसमें इडियम या फिर प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है। तो इडियम या प्रोवर्ब जो दी गई है, आई हैव नो ट्रक विद डेथ। तो इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर जो होगा, हैव नो मीन्स ऑफ कन्वेंस, टू हैव नॉट ट्रेड विद, और एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, टू हैव नो डीलिंग विद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू हैव नो डीलिंग विद, नो ट्रक विद डेथ। अगला जो प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो जो हमारे पास लाइन दी गई है वो है, रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वाज अब्सेंट द प्रीवियस डे। तो इसमें एरर ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन है, रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वाज अब्सेंट द प्रीवियस डे, या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो इसमें जो एरर है वो है दैट ही वाज अब्सेंट, ये इसमें एरर होगा, दैट ही वाज अब्सेंट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो v की वैल्यू क्या होगी? तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। तो 5 स्क्वायर आ गया आपके पास 25, प्लस v स्क्वायर आ गया आपके पास, और इस 13 स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 169। अगर बी स्क्वायर को हम एक साइड रख लें तो हमारे पास बच गया 169 माइनस 25, और ये बच गया 160 माइनस 25 कितना बचता है? तो ये बनता है 144। तो 144 कितना होता है? तो 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। तो हमारे पास जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 12 जो है v की वैल्यू है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, ए मैट्रिक्स 2 into 3 हैज हाउ मैनी एलिमेंट। 2 की क्यूब या फिर 2 स्क्वायर या फिर 2 या फिर 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 6। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो सॉरी, प्रश्न तो खत्म हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारी, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई है, वहाँ से आप इसे रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।